हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल न्यू ट्रैवल इन्फो में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंपावत हिल स्टेशन के बारे में। चंपावत भारत के उत्तराखंड राज्य का एक जिला है। यह एक बेहद ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। चंपावत जिला अपने आकर्षक मंदिरों और खूबसूरत वास्तुशिल्प के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पहाड़ों और मैदानों के बीच से होकर बहती नदियाँ यहाँ अद्भुत छटा बिखेरती है। जब टूरिस्ट चंपावत घूमने के लिए आते हैं, वह यहाँ का नज़ारा देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और यह हसीन नज़ारा टूरिस्टों के लिए एक यादगार पल बन जाता है। चंपावत नगर कई सालों तक कुमाऊं के शासकों की राजधानी भी रहा है। चंद शासकों के किले के अवशेष आज भी चंपावत में देखे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको चंपावत के टॉप 10 प्लेसेस के बारे में बताएंगे जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1, टी गार्डन। टी गार्डन चंपावत की एक बहुत ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है। चाय की झाड़ियों की कतारों से सजा यह बगीचा बदलते मौसम के साथ और खूबसूरत लगता है। चंपावत टी गार्डन में एक व्यू पॉइंट भी बना है जहां से आपको पूरे टी गार्डन का बेहतरीन नज़ारा दिखाई देगा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की खूबसूरत वादियों से घिरा यह गार्डन टूरिस्टों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यह बहुत ही खूबसूरत जगह है। बगीचे की सीढ़ीदार ढलानें पर्यटकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। ताज़ी चाय की पत्तियों की खुशबू हवा में फैलती रहती है। यह लहरदार इलाका शांति का एहसास प्रदान करता है। सुबह की हवा में पत्तों की हल्की सरसराहट आपको एक अलग ही सुकून देती है। पक्षियों के गीतों की ध्वनि पूरे बगीचे में गूंजती है, जो इसकी नेचर ब्यूटी को और हसीन बना देती है। नंबर 2, बाणासुर का किला। बाणासुर किला चंपावत जिले में लोहाघाट देवी धुरी मार्ग से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक ऊंची चोटी पर स्थित है। बाणासुर किले को लोकल लैंग्वेज में मारकोट भी कहा जाता है। जब आप बाणासुर किला घूमने जाते हैं तो आपको खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ 2-3 टेम्पल्स भी देखने को मिलेंगे, जहां आप कुछ देर बैठकर खूबसूरत नज़ारों को देख सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बाणासुर का वध किया गया था, क्योंकि बाणासुर ने श्री कृष्ण के पुत्र का अपहरण कर लिया था। इस किले से आपको चारों ओर से खूबसूरत व्यू नजर आएगा। यह किला अब आपको खंडहर जैसा दिखाई देगा। सर्दियों में यह किला पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। नंबर 3, श्री रीठा साहिब। श्री रीठा साहिब का निर्माण वर्ष 1960 में किया गया था। श्री रीठा साहिब दियोरी गांव के पास स्थित है। अपनी धार्मिक पृष्ठभूमि के कारण यह स्थान सिखों के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने इस स्थान का दौरा किया था। यहाँ रहने वाले गोरखपंथी जोगियों से उन्होंने काफी आध्यात्मिक चर्चा की। गुरु नानक देव ने यहाँ पर उगे हुए रीठा के पेड़ से रीठा फल भी तोड़ा था, जो यहीं लगा था। ये पेड़ आज भी गुरुद्वारे के परिसर में है। उनके दिव्य स्पर्श से कड़वा साबुन का फल भी मीठा हो गया। यही कारण है कि इस स्थान को मीठा रीठा साहिब कहा जाता है। सिखों के पवित्र दिन वैशाखी पूर्णिमा के दिन गुरुद्वारा परिसर में मेला भी लगाया जाता है। नंबर 4, सिद्ध नरसिंह बाबा मंदिर। चंपावत में स्थित सिद्ध नरसिंह बाबा का मंदिर अब लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हो चुका है। यह मंदिर 2020 में बनकर तैयार हुआ था। इस मंदिर में दशहरा का मेला लगता है और पूरे गांव वाले यहां आकर मंदिर पर प्रसाद चढ़ाते हैं। इस मंदिर के चारों ओर से ब्यूटीफुल व्यू आपको दिखाई देंगे। चंपावत का यह मंदिर बहुत खूबसूरत है और इस मंदिर को बहुत ही सुंदर बनाया गया है। इस मंदिर के निर्माण में स्थानीय लोगों सहित भक्तों ने सहयोग किया है। अगर आप चंपावत घूमने के लिए आ रहे हैं तो सिद्ध नरसिंह मंदिर भी घूमने के लिए जरूर आएं, क्योंकि यहाँ आपको मंदिर के साथ साथ चंपावत के खूबसूरत नज़ारे भी दिखाई देते हैं। नंबर 5, लोहाघाट। चंपावत जिले से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लोहाघाट बहुत ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है। यह स्थान चीड़ और ओक के जंगलों के बीच में बसा हुआ है। गर्मी के मौसम में लोहाघाट का नज़ारा बेहद हसीन होता है। गर्मियों के मौसम में यह जगह बुरांस के फूलों से भरी होती है। लोहाघाट एक ऑफ बीट प्लेस है। यह एक प्राचीन नगर है, जिसकी वजह से आप यहाँ के
नेचर ब्यूटी के बीच यहाँ की ऐतिहासिक और धार्मिक जगहों को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इस जगह का मौसम साल भर सुहावना रहता है। यहाँ फल फूल, वन्य जीव और वादियाँ इसे अन्य हिल स्टेशनों से अलग करती है। लोहाघाट में स्थित कोली ढेक झील एक मानव निर्मित झील है, लेकिन यह बेहद खूबसूरत है। आप यहाँ जाकर बिल्कुल केरल जैसा फील करोगे। कोली ढेक झील में आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। आपको यह जगह कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। नंबर 6 बालेश्वर मंदिर। यह मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। यह अपनी अद्भुत नक्काशी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर की दीवारों पर अलग अलग मानवों की मुद्राएं, देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं, जो कि उत्तराखंड को अद्भुत कलाओं का प्रतीक बनाती हैं। मंदिर की छत पर की गई जटिल पत्थरों की नक्काशी के साथ दक्षिण भारतीय वास्तुकला भी देखी जा सकती है। बालेश्वर के परिसर में दो अन्य मंदिर भी उपस्थित हैं, जिनमें से एक रत्नेश्वर को समर्पित है और दूसरा मंदिर चंपावती को समर्पित है। इस मंदिर के समूह में आधा दर्जन से ज़्यादा शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। महाशिवरात्रि के दिन इस मंदिर में मेले का आयोजन भी किया जाता है। नंबर 7 एबट माउंट। चंपावत जिले की हसीन वादियों के बीच ब्रिटिश काल में एक अस्पताल हुआ करता था, जहां स्थानीय लोगों को मुफ्त इलाज मिलता था। लेकिन इस अस्पताल में डॉक्टर मॉरिस मौत पर रिसर्च किया करते थे। एबट माउंट को ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजों ने बसाया था। इस जगह पर आज भी उस समय की करीब 16 पुरानी हवेलियां मौजूद हैं। पास में ही एक चर्च भी है और इसके निचले स्थान पर कब्रिस्तान बना हुआ है, जहां 10-12 कब्रें हैं। यहाँ पर एक हॉस्पिटल के अलावा थोड़ी ही दूरी पर एक घर भी है, जिसे लोक मुक्ति कोठी के नाम से जाना जाता है। इस प्लेस को कई न्यूज़ और वीडियोस में भूतों का गढ़ भी कहा गया है, लेकिन यह बात पूरी तरह सच नहीं है। यह एक बहुत खूबसूरत जगह है। टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए आते रहते हैं। नंबर 8 एक हथिया का नौला। एक हथिया नौले का निर्माण लगभग 17वीं शताब्दी में हुआ था। इस नौले को एक हथिया नौला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे एक हाथ से बनाया गया था। इस नौले का निर्माण जगन्नाथ मिस्त्री द्वारा किया गया। चंपावत जिले में स्थित बालेश्वर मंदिर में भी जगन्नाथ मिस्त्री ने नक्काशी की थी और उसका निर्माण कराया था। वहाँ के लोगों का कहना है चंद राजाओं ने उनका एक हाथ काट दिया था ताकि वह उस तरह की शिल्पकलाओं का प्रदर्शन किसी दूसरी जगहों पर ना कर सकें, लेकिन उन्होंने अपनी शिल्पकलाओं को जीवंत रखने के लिए उसको बनाया और एक ही रात में अपनी पुत्री के साथ इसकी नक्काशी की और एक नौले का निर्माण किया। नंबर 9 चूका विलेज। चूका विलेज चंपावत जिले का एक छोटा सा गांव है, जो दिखने में बेहद ब्यूटीफुल है। इस गांव में आकर आपको एक अलग ही सुकून महसूस होगा। अगर आप कोई शांत प्लेस ढूंढ रहे हैं तो आप चूका विलेज जरूर जाएं, क्योंकि यह विलेज बहुत ही खूबसूरत है। जब आप चूका विलेज जाएंगे तो आपको रास्ते में एक से बढ़कर एक खूबसूरत नज़ारे दिखाई देंगे। इस गांव के बगल में बहती नदी, मानो ऐसा लगता है कि इस गांव की खूबसूरती में इस नदी ने 4 चांद लगा दिए हैं। चूका विलेज से इस नदी का बहुत ही खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिलेगा। चूका विलेज इसलिए भी ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ 2 नदियों का संगम है। नंबर 10 मायावती आश्रम। चंपावत से लगभग 20 किलोमीटर दूर और लोहाघाट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर मायावती आश्रम स्थित है। मायावती आश्रम पुराने बगीचों के बीच स्थित है। इस आश्रम में चारों ओर हरियाली ही हरियाली आपको देखने को मिलेगी। 19 मार्च 1899 के दिन मायावती के अद्वितीय आश्रम की स्थापना हुई। आश्रम द्वारा एक धर्मार्थ अस्पताल भी चलाया जाता है। यह 1903 ईस्वी में शुरू किया था और अब भी सेवाभाव से निर्धन तथा पीड़ित रोगियों की सेवा कर रहा है। यह बहुत ही शांत इलाके में बसा हुआ है और यह मायावती आश्रम बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इन टॉप 10 प्लेसेस में से सबसे बेस्ट प्लेस कौन सा लगा है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।